आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल रेलवे वित्त श्याम में। आज के इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर बताना है कि आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए कैसी चल रही है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो ये जो सीप हैं वो प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से, यानी एक का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न पर संख्या 2 है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डॉट डॉट की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग हैं वो कौन से भगवान की पूजा करते थे, ये आपको बताना है। तो ये पशुपति भगवान की पूजा करते थे। 2 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा स्थान है जो जैन धर्म से संबंध नहीं रखता है। तो कुशीनगर है, इसका संबंध वो जैन धर्म से नहीं है, इसका संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी, यानी रजिया सुल्तान का संबंध है कौन से राजवंश से है, ये बताना है। तो इनका जो संबंध है वो गुलाम राजवंश से, यानी गुलाम वंश से रजिया सुल्तान संबंध रखती हैं। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है। तो ये श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, यानी बी ऑप्शन है वो 5 का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। बताओ किसे भेज दिया था रंगून। 6 का आंसर आपको बताना है। तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। 6 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर संख्या 7 है आपके सामने कि साल बाई की संधि पर डॉट डॉट में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। बताओ सालबाई की संधि है वो कब हुई थी। तो मई 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 8 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा। तो किसके द्वारा ये आनंद मठ को लिखा गया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ को लिखा था। तो 8 का सी ऑप्शन देने वाली सभी लोगों का एकदम से करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। बताओ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किसके वजह से स्थगित कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, इस वजह से ये असहयोग आंदोलन है रोक दिया गया था, यानी 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है। तो ये बताओ विधि की शासन की संकल्पना ये कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है यूके यानी अमेरिका के संविधान से, यानी 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है। तो बताइए कौन से मूल अधिकार का हिस्सा है। 11 का आंसर आपको देना है। तो ये एक स्वतंत्रता का अधिकार है। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज में उत्कृष्ट के आधार पर डॉट डॉट सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 का आंसर आपको
बताना है। तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 13 है आपके सामने कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो कौन से राज्य में है लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा? तो ये उत्तर प्रदेश में है। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 14 है आपके सामने कि इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो कौन बने थे? 2 बार बने, 1 बार नहीं 2 बार। तो वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 2 बार, गुलजारी लाल नंदा। तो ये किन-किन के समय बने, किन प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद बने, ये आपको जरूर बताना है। 15 प्रश्न है आपके सामने कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति डॉट डॉट के अंतर्गत उल्लिखित है। तो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। 15 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये पंचायत चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 17 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये दिए गए अनुच्छेद 76 में। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? बताओ किससे बने होते हैं? तो तारे हैं ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उल्कापिंड। यानी 19 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक माना जाता है? तो बताओ किसे माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक का जनक? 20 का आंसर आपको बताना है। तो ये अल्फ्रेड वेगेनर को माना जाता है। 20 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? बताइए किसके हैं? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। 22वां प्रश्न की सोज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो कौन से सागरों को जोड़ता है ये आपको बताना है। तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? बताओ कौन सी जल संधि करती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री जल संधि अलग करती है। यानी सी ऑप्शन 23 का राइट आंसर है, हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर पड़ती है ये रायसीना हिल? तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है रायसीना हिल। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 25 है आपके सामने कि इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो बताओ कौन से राज्य के हिस्से में थार मरुस्थल नहीं पड़ता है? 25 का आंसर आपको देना है कि 25 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? बताओ किस नाम से जानते हैं? 26 का आंसर आपको देना है कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि लोहे एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद हैं? तो कहाँ पर पड़ती है सबसे ज्यादा लोहे उद्योग इस्पात? 27 का आंसर आपको देना है। तो ये सबसे छोटा नागपुर के पठार में पड़ते हैं। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह औसत उत्पादन से कम होगा। यानी 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इनमें से एक क्षेत्र संबंध रखता है जो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। तो वो योगदान देता है तृतीय क्षेत्र। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा।
30वां प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का हुआ था? तो वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंग अनुपात कितना है? बताओ कितना है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई? तो किसके द्वारा ये शुरू की गई थी? तो गंगा ग्राम जो परियोजना है इसे शुरू किया गया था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के दौरान। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 33। 33वां प्रश्न है कि भगवान पद्मासंभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कौन सा महोत्सव मनाते हैं? तो हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो जो राजा रवि वर्मा है ये प्रसिद्ध थे चित्रकारी के क्षेत्र में, यानी 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है कि हेलोवील कब मनाया जाता है? तो बताओ ये कब मनाते हैं? तो हेलोवील जो उत्सव है ये 31 अक्टूबर को मनाते हैं, जब एकता दिवस मनाया जाता है। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है द हेग, नीदरलैंड में। 36 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला 37वां प्रश्न कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? तो कौन सा डेटा देती है रेड डाटा बुक? तो ये देती है लुप्त प्राय पादप और जंतुओं से संबंधित। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि सिली पॉइंट, शिल्प और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इन शब्दों का जो उपयोग है वो क्रिकेट के खेल में किया जाता है। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 39वां प्रश्न की भाग्यश्री थिप्सी का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये संबंध रखती हैं? 40वें प्रश्न का आंसर है क्या, हो जाएगा? सॉरी 39वें प्रश्न का, तो इनका जो संबंध है वो शतरंज से है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंध रखता है ये बीमर? 40 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा।